जिंदगी लम्हों में बटी है, मिनटों में बटी है। अगर मैं आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटे का समय दे रहा हूं तो ये समझिए अपनी जिंदगी का 2 घंटे दे रहा हूं, अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा आपको दे रहा हूं, तो मेरी जिंदगी कुछ तो कीमती होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं आपकी जिंदगी को भी कीमती बना देना चाहता हूं। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। नकारात्मक विचार आपकी शक्ति को तोड़ते हैं, सकारात्मक विचार आपकी शक्ति बढ़ाते हैं। इसे समझने के बाद पहले ये समझ लें कि सकारात्मक विचार क्या होते हैं और नकारात्मक क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आप उनमें दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे। जिसमें आप नहीं है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जिसमें नहीं लगाते हैं ना, वो नकारात्मक विचार है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे गुस्सा ना आ जाए, मुझे भय ना लग जाए, मेरा चीज ना खो जाए, मेरे पास ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, ये जो भी नहीं नहीं है वो सब नकारात्मक है। और जितने में सकारात्मक, इतना तो है, जो नहीं है वो देखा जाएगा, पर इतना तो दिया भगवान ने, यहां तक तो चलो पहुंच गया, ये चीजें तो प्राप्त हो गई, चलो बच्चा तो पास हो गया, चलो पति कम से कम ठीक समझ तो लेता, गुस्सा करता पर बाद में रियलाइज करता, इतना तो है। तो जो आप कह रहे हैं ना, जिसमें आप संतुष्ट होते हैं, जिसमें आपके अंदर सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके लिए उपयोगी है, तो नकारात्मकता को हटा देना। एक मजे की बात और ध्यान देना, प्रार्थना करने बैठे आप, बैठते हैं मंदिर में, मंदिर आपका वातावरण बनाता है, मंदिर माध्यम है इस सारे संसार का और संसार में छिपी हुई शक्ति की तरफ जाने का, लेकिन जाता आपका मन, आपका हृदय, और वहीं आपकी चेतना विराजमान है, और वहीं परम चेतना परमात्मा विराजमान है। तो ध्यान देना अब जो मैं बताने लगा हूं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, मुकदमा जीत जाए, अब उसके बाद आप बोल तो ये रहे हैं मुकदमा जीत जाए, और मन क्या कह रहा है, पता नहीं भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मन उसी को पकड़ लेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं, और भगवान भी पकड़ लेंगे, जब तुझे भरोसा नहीं तो मैं क्यों दूं। मस्तिष्क जिस चीज पर जोर दे रहा होता है वो पकड़ी जाती है चीज, यूनिवर्स जो है अस्तित्व तो उसे पकड़ लेगा। देर हो सकती है पर बात तो बनेगी, तेरी देर का मतलब मेरे मालिक इनकार नहीं है, बात तो बनेगी। फिर आप अपने मन को समझाते हैं, प्रार्थना का बीज बो दिया, प्रोसेस में चीज चल पड़ी, वहां से चल पड़ी है, मुझ तक पहुंचने में जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन बात तो बनने लग गई है, कृपा होगी। ये विश्वास जब आपके मन में आने लग जाता है तो ध्यान रखना चीजें पूरी होती हैं। और फिर कह देना, यदि मेरा सोचना शुभ है, उचित है, तो मैं जानता हूं तो बहुत प्यार करने वाला है भगवान मुझे, काम तो बनेगा ही। और अगर मेरी सोच में कहीं गलती है तो जाने, वही देना जो शुभ है, तेरे ऊपर छोड़ता हूं। इतना भी कहते कहते मेरे लिए शुभ होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, ये जब आप सोचेंगे तो ध्यान रखना आपको संतुष्टि आएगी। और एक बात और, अगर कोई ऐसी घटना घट गई जिससे दुख लग रहा है तो भी सोचना कुछ न कुछ हित और परमात्मा का प्यार छिपा हुआ है, जो मुझे आज समझ नहीं आ रहा, कभी न कभी समझ आएगा जरूर। मेरा भरोसा कमजोर नहीं पड़ेगा, मेरा भरोसा पूरा है। ऐसा मन अपना मजबूत करें।
फिर लौटिए वहीं। मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, इसकी व्याख्या करके आपको समझाया। तो जब आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार बनते हैं तो वो आपकी शक्ति बनते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप पहुंच गए, पूरा ध्यान ध्यान देते जाना, दिमाग को इधर उधर नहीं जाने देना, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास चल रही है आपकी, ये वर्कशॉप है। इसके बाद अगली बात आपको सोचनी है, सकारात्मक विचारों का पता लगा, नकारात्मक विचारों का पता लगा। अब आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति जागृत होकर, आपकी ऊर्जा जागृत होकर सृजन में लगती है, निर्माण में लगती है। और यदि उसे निर्माण में नहीं लगाया गया तो वो विध्वंस में लगती है। या तो आप विकास करोगे या विनाश करोगे। बच्चे को कुछ बना रहा है, आप बनाने देंगे ठीक है, नहीं तो तोड़फोड़ शुरू करेगा। दोनों चीजें करेगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है वो ये दोनों में से एक चीज करेगा। अगर आपने उसको अच्छा बनाने के लिए बना रहा है कुछ, आप उसे मोड़ते चले जाओ, सिखाते चले जाओ, समझाते चले जाओ, ये तूने अच्छा किया, इधर की तरफ जाओ, ऐसा करो और ऐसा करो, तो और कमाल करेगा, तो ऊर्जा उधर चलेगी। लोग जो ये कहते हैं कि काश जवान को होश होती और काश होश वाले को जोश होता, मतलब बूढ़े को भगवान ने होश दी पर उस बेचारे के पास कर्म करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान जब जोश देता है तब होश नहीं देता, और जब होश देता है तब जोश नहीं देता। जब दांत होते हैं, जब दांत होते हैं तब चने नहीं, और जब चने मिलते हैं तब दांत नहीं होते। दोनों का मेल आसान बात नहीं। तो ऊर्जा आपके पास होती है, वो या तो सृजन चाहती है, नहीं उसका सृजन करने दोगे तो विध्वंस करेगी, और अगर आपने वहां से भी रोका तो मुड़ के वो खुद को तोड़ने लग जाती है। भयभीत होने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे, तो गलत तरफ जाने लग जाएगी ऊर्जा। तो क्या करें? किसी डायरेक्शन में जाने के लिए डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। अब वो जो आपका गाइड है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके साथ गाइड रहा वे लोग जैसे सितारे चमकते दिखाई देते हैं, ऐसे मनुष्य समाज में, पुस्तकों में, इतिहास में कहीं ना कहीं उनके चित्र दिखाई देते हैं। अब वो गाइड कौन है? भारत ने उसका नाम सद्गुरु दिया है। जिसके माध्यम से आपका आध्यात्मिक, भौतिक, सब तरह का विकास हो सके। अब सोचने वाली बात, हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागती है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, लेकिन वो थोड़े समय के बाद बुझ जाती है और व्यक्ति वहीं रुक जाता है। दूसरी बात, हम यहां से सुन के जाएंगे, मैं जो सुना रहा हूं मैं आपको याद करा दूंगा, पक्कम पक्का पूरा याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप संकल्प भी अपने मन में दोहराएंगे कि नहीं, जो बताया गया बिल्कुल ठीक है, जो बताया गया मेरे लिए उपयोगी है, जो बताया गया है हजारों सालों के ऋषियों के अनुभव के बाद, चिंतकों के अनुभव के बाद, और इस समय के आधुनिकतम विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुरूप विचार हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है उससे पूरा मेल खाते हुए विचार हैं, तो आपको पसंद आ जाएंगे, आप संकल्प भी कर लेंगे, फिर भी गड़बड़ होगी। क्यों?
उसे समझना। आप जोश में आके शुरू कर बैठे, लेकिन बीच में रुकेंगे प्रेरणा के अभाव में। लगातार प्रेरणा चाहिए आपको। दूसरी गड़बड़ कहां होती है? आपकी पुरानी आदतें जोर मार जाएंगी और आपको खींचकर वहीं लाकर खड़ा कर देंगी जहां आप पहले खड़े थे। पुरानी आदतों से जीतना आसान बात नहीं है। पुरानी आदतें इतनी ताकतवर होती हैं, आदमी को खींचकर वहीं खड़ा कर देती हैं, और उसके बाद आदमी क्या कहता है, जो किस्मत में था ना वो मिल गया, अब अपना कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कागज पे लिख के देते हैं, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, जो समझाया बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हम क्या करें, अगर मगर किंतु परंतु हम नहीं सुधरेंगे, करिए क्या करोगे। क्यों? अपने बस की बात तो है नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुरानी आदतों का प्रभाव इतना भारी होता है आदमी के ऊपर, वो गुस्सा नहीं करेगा इस बात के लिए सबके सामने कसम खाएगा। बहुत गुस्सा करने वाले एक पादरी को सबने, जितने भी बड़े बड़े बिशप थे, उन्होंने सबने इकट्ठे होकर के सबके सामने एक साथ बोल दिया कि इससे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं होगा, बड़ा ज्ञानी है, किताबें भी लिखता है, अच्छी बातें बोलता है, लेकिन गुस्सा करके सब काम बिगाड़ देता है। तो इसको इस समय अगर ये संकल्प करे सबके सामने, तो इसका गुस्सा छूट सकता है। और कभी कभी मुंह से इसके गाली भी निकलती है, तो वो भी छूट जाएगी। तो उसने उसी समय जो सबसे हेड था उनका, उसने खड़े होकर कहा कि देखिए, आप यहीं सबके सामने कसम खाओ, आज के बाद आप गुस्सा नहीं करोगे। उसने कहा आज के बाद नहीं, अभी से कसम खाता हूं, आज से अभी से गुस्सा नहीं करूंगा, गाली भी नहीं किसी को दूंगा। सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया और उसके बाद कहा कि चलिए अब पार्टी देते हैं आपके लिए। पार्टी हॉल में चले गए और जैसे ही वहां सब बैठ गए तो इनसे कहा कि आप थोड़ा सा अपने बढ़िया कपड़े पहन के आइए, आज आपका नागरिक स्वागत भी हम लोग करना चाहते हैं, सब नागरिकों की तरफ से सम्मान व्यक्त करेंगे। तो सबने अपने अपने गुलदस्ते सजा लिए और ये माला और फूल गुलदस्ते सब लेने के बाद इसने कहा कि आप लोगों के सामने जो मैं आज संकल्प किया है, ये संकल्प मेरा पूर्ण जरूर होगा, क्योंकि इतनी शुभकामनाएं सबकी मेरे साथ में है। एक ही तो कमजोरी है, आज से मैंने छोड़ दी वो, और आप लोगों का इतना इतना प्यार मेरे साथ है। और उसके बाद कहा कि आप कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। तो भोजन लगा हुआ था। यह व्यक्ति भी चलता हुआ झूमता हुआ आनंद के साथ आगे बढ़ रहा है, और इधर एक सूप का डोंगा हाथ में लेकर बैरा उधर से चला और साहब के चोगे पर, पादरी साहब का जो चोगा था, लंबा सा चोगा, उस पे उसका पांव पड़ा और पूरा सूप नीचे से ऊपर तक कपड़ों पर फैल गया। अब इसने कहा एक ही तो कमाल का ये चोगा था जो मैं पहन के यहां आया, यही इसने खराब कर दिया। उसने दांत पीसने शुरू किए और अंदर अंदर जितनी गालियां दे सकता था वो सब दी, और जितने लोग थे वो सब खड़े हुए देख रहे हैं, अब मुंह से निकलेगा कुछ, अब तो गाली देगा। और ये लाल पीला होता जाए, गुस्से में ऐसे फुंकारने लग गया जैसे कभी आप देखते हैं ना लाल कपड़े को देखकर वो जो होता है, मन मन में सोच लीजिए जो होता है, जैसे वो फुंकारता है वैसे इसने फुंकारना शुरू किया। अब इतनी देर में वो जो बड़े बड़े पादरी थे और उधर के जो बिशप वगैरह थे वो भी चल के आ रहे थे। इसने देखा कि वो देख के क्या कहेंगे। अब सब लोग देखो बेचारे का क्या हाल किया। और कुछ लोग ऐसे मौके पर गुस्सा बढ़ाने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। देखो इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे थे, कितना बढ़िया मान आपका हुआ था, और इसने सोचा भी नहीं। देखिए देखिए क्या करा इसने, और देखिए कितना कैसे फैल गया, और ये तो जल्दी ठीक होने वाला नहीं, ये तो सूट गया आपका, ये तो आज के बाद तो अब आपके काम का नहीं है, आप ड्राई क्लीन करा लेना, कुछ नहीं होने वाला। इधर से देखें उधर से, और उस आदमी को तो जो है ना उसका जो जैसे बसरी का प्राणायाम करते हैं ना, ऐसे इसका सांस चलना शुरू हो गया।
उसके बाद एक पहलवान जैसा आदमी आया, उसने कहा मुझे बताइए बात क्या है। बोले ऐसा है, इस आदमी को पकड़ो, हड्डियां तोड़ो और जो उठा के पटक सकते और दो चार गालियां दे सकते दो, क्योंकि मैं तो कसम खा बैठा हूं, पर मेरी तरफ से काम पूरा कर देना आज। अगर तू मुझे मानता है, मेरे प्रति तेरे मन में कुछ भी इज्जत है, तो आज बदला चुका दे। मतलब खुद गाली नहीं दे पा रहा है, मजबूरी है, पर काम पूरा करवाना चाह रहा है। तो गुस्सा निकलना चाहता है, प्रकट होना चाहता, प्रकट हो भी रहा है, पर थोड़ा इज्जतदार भी बने रहना चाहता है। अब इस बात से आप जरा सोच के देखिए कि हम जो आदतें पाल चुके हैं, कसम खाने के बाद भी वो नहीं टूटती, वो वहीं की वहीं रहती हैं, वो तो इधर उधर जाती नहीं। क्या करना चाहिए? एक अच्छी आदत पालने के लिए 21 दिन अभ्यास करो अच्छी आदत का, वो आदत आपकी हो जाएगी। लेकिन एक बुरी आदत को खदेड़ने के लिए, निकालने के लिए 42 दिन लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। 42 दिन डबल समय लगाना पड़ेगा। लगातार 42 दिन आप प्रयास करेंगे तो यह ध्यान रखना कि वो आदत फिर धुल जाएगी। और अपने आप को शाबाशी देते जाना कि भगवान की दया से यह अच्छी बात हुई कि मैं अपना मालिक बनता जा रहा हूं, अपनी आदतें सुधारता जा रहा हूं। इस सुधारने का लाभ मुझे खुद होगा कि मुझे स्वयं पर नियंत्रण करना आ गया है, मैं खुद का मालिक हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है, मेरे अंदर शक्ति बन रही। तो आपकी ऊर्जा जो सकारात्मक कार्यों में, सृजन में लगने लग गई, उसके बीच में जहां बाधाएं आ रही थी पुरानी आदतों के कारण, उसे आप 42 दिन का अभ्यास करते करते उसे ठीक कर लेंगे। तो उसका तरीका क्या है? जैसे आपको अपना आलस्य जीतना है, तो सबसे पहले बिस्तर को जीतना सीखें। बिस्तर आपको पकड़ता है, 6 बजे अलार्म लग गया था, आपका बज गया, और अलार्म बजने के बाद आपको उठ जाना चाहिए। आप सोचते हैं 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, और ऐसे सोचते सोचते आपको घंटों बीत जाते हैं। आपको उस समय एकदम ताकतवर बनना है कि इस समय आलस्य हावी होना चाहता है, आलस्य नहीं जीतेगा, मैं जीतूंगा। जब आप ये सोच लेते हैं तो निश्चित ही आप बिस्तर पर विजय प्राप्त करेंगे। उसे फेंकेंगे और नीचे उतरेंगे, पार्क के चक्कर काट के आएंगे, और थोड़ी देर बैठकर कहीं योगा, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे। स्नान आदि करने के बाद थोड़ा समय बचेगा, भगवान का नाम भी ले सकेंगे। और अगर हो सका तो आप सोचेंगे किसी अखबार को पढ़ने से पहले परमात्मा का संदेश पढ़ लिया जाए, मन में कोई अच्छे विचार भर लिए जाएं। तो कोई पुस्तक पढ़कर, और फिर जब आप नाश्ता करके उठते हैं तो आपको खुद लगेगा आज की सुबह स्वर्णिम प्रभात बनकर मेरी जिंदगी में आई, और भगवान करे ऐसा रोज बीते। तो आलस्य को जीता आपने, समय का उपयोग शुरू किया, मधुरता और शालीनता, पवित्रता मस्तिष्क में भरनी शुरू की। अब आप धीरे धीरे शुभ की ओर चल पड़े। शक्ति जो आपकी है, ऊर्जा आपकी शुभ की ओर चल पड़ी, क्योंकि शक्ति को शुभ मतलब शिव, शिव की ओर ले जाना है, अच्छाई की तरफ ले जाना, निर्माण की तरफ ले जाना, कुछ बनने के लिए ले जाना।